नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। स्पीड मैथ्स के इस सीरीज़ में पार्ट नंबर 1 का जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट इन 2 सेकेंड्स। कैसे आप क्यूब रूट को मात्र 2 सेकेंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है क्यूब रूट इन 2 सेकेंड्स, कैसे आप सिर्फ 2 सेकेंड में बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आपके सामने टेबल है ये है नंबर और इसका क्यूब, और यहाँ पे जो नंबर और इसका क्यूब ये 1 to 10 का है, और यहाँ पर 11 से लेकर 20 है। और ये जो हम क्यूब रूट निकालेंगे ये परफेक्ट क्यूब होगा, कोई इसका डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। तो ये जो आपका नंबर और क्यूब का टेबल को आप देखेंगे तो जो क्यूब है उसका लास्ट डिजिट देखेंगे 1, अगर लास्ट डिजिट क्यूब का 1 है तो नंबर का 1 है, 8 है, 2 है, 7 है, 3 है। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। 4 देखेंगे तो 4 है, 64 जो क्यूब है उसका जो क्यूब रूट 4 है। 5 125 का लास्ट डिजिट जो 5 है तो उसका जो नंबर है 5 है। 216 जो कि 6 का क्यूब है उसका लास्ट डिजिट 6 है तो ये नंबर भी 6 है। 7 और 8 एक्सेप्शन है ये, क्योंकि देखिए लास्ट डिजिट 3 है, यहाँ पे 7 है, 2 है, यहाँ पे 8 है। तो इन दोनों में जो है मैच नहीं हो रहा है लास्ट डिजिट उसके नंबर से। बाकी सब में देखेंगे तो आप मैच हो रहा है। 729 का लास्ट डिजिट 9 है तो ये भी 9 है। 0 है तो ये भी 0 है। 11 में आप 1 है, 1 है। फिर सेम यहाँ पे 2 और 3 इसकी तरह, 2 और 3, तो यहाँ पे भी 2 और 3। यहाँ पे 8 है, 7 है, देखिए मैच नहीं हो रहा है दोनों। 2744 का लास्ट 4 है, यहाँ पे 4 है। 3375 का 5 है, 5 है। 6 है, 6 है। 3 है, 7 है। 2 है, 8 है। 9 है, 9 है, एंड 0 है, 0 है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ लास्ट डिजिट, क्योंकि ये लास्ट डिजिट देखने से ही हमें उसका क्यूब रूट मिलेगा। तो जो रूल है आप देख रहे हैं, सिर्फ ये रूल आपको याद करना है। अगर लास्ट डिजिट कोई भी क्यूब का 8 है तो 2 लेना है। कोई भी क्यूब का 7 है लास्ट डिजिट तो उसका क्यूब रूट में 3 लेना है। कोई भी जो क्यूब है उसका 3 है लास्ट में तो क्यूब रूट में 7 लेना है। 2 है लास्ट में तो 8 लेना है। तो इन रूल को आप देखने के बाद तो यहाँ पर एक दो रूल बनाया है कि अगर लास्ट का डिजिट 2 है तो 8 लेना है, या फिर अगर लास्ट का डिजिट 8 है तो 2 लेना है। इसीलिए जो एरो दोनों साइड है ये। वैसे ही 3 अगर लास्ट में है तो 7 लेना है, और 7 है तो 3 लेना है। ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। मैं जो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये नंबर है 205379। अब आप देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, 9। लास्ट डिजिट 9 यहाँ पर है तो इसका क्यूब रूट 9 आ गया। तो लास्ट का जो 3 नंबर है इसको लास्ट के 3 डिजिट को 9 कर देंगे यहाँ पे। ओके, अब ये बचे हैं नंबर 205। अब देखते हैं 205 टेबल में कहाँ पे आता है। 205 देखिए टेबल में इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। 205 216 से छोटा है, लेकिन 205 125 से बड़ा है। तो हमें बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है और छोटी वैल्यू लेनी है, यानी कि 125 को लेना है और इसका क्यूब रूट है 5। तो इनिशियल जो 3 डिजिट का है इसका हो जाएगा 5, तो आपका क्यूब रूट हो जाएगा 59, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 205379 इज इक्वल टू 59। ओके, चलिए मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ ये स्क्रीन क्लियर करके।
205379 का क्यूब रूट निकालना है हमें लास्ट का डिजिट देखना है, 9 है, 9 हमने लिया जो कि कॉरस्पॉन्ड करता है नंबर के 9। तो लास्ट के 3 डिजिट को आप कंसिडर कर लेंगे इसके लिए। ये लास्ट के 3 डिजिट का हो गया है 9। अब ये शुरू के 3 डिजिट बचे हैं जो कि नंबर है 205। इस क्यूब टेबल में हम देखेंगे 205 कहाँ आता है, जो कि इन दोनों के बीच में आता है। ये नहीं है, इन दोनों के बीच में आता है 216 एंड 125। लेकिन हम हायर वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि 216 205 से बड़ा है, इसीलिए ये वैल्यू नहीं लेंगे और इस वैल्यू में जाएंगे 125 जिसका कॉरस्पॉन्डिंग क्यूब रूट है 5। इसीलिए 205 का नंबर आ जाएगा 5 एंड क्यूब रूट हो जाएगा 59। ओके, आशा समझ आया होगा आपको। अगली वैल्यू लेते हैं। हाँ, अगली वैल्यू जो एक्सेप्शन रूल था, ये रूल में हम फॉलो करेंगे अगली वैल्यू के लिए। देखिए अगली वैल्यू यहाँ पे 3 है। ओके, अब 3 का जो रूल है यहाँ पर है, देखिए इधर है। 3 का लास्ट वैल्यू है तो इसकी करस्पॉन्डिंग नंबर है 7। तो हमें लास्ट 3 डिजिट को कंसिडर करना है। 3 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 7 और इसके साथ ये लास्ट की 3 वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी। अब इनिशियल 3 वैल्यू लेंगे जो कि है 300। इनिशियल 300 वैल्यू देखिए किस में आ रहा है, ये इसके बीच में आ रहा है। 300 इसके बीच में है, लेकिन 343 300 से बड़ा है तो बड़ी वैल्यू को नहीं लेनी है, 216 को लेना है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग है 6। तो 300 का कॉरस्पॉन्डिंग क्यूब रूट 6 आ गया। तो टोटल क्यूब रूट इसका आ गया आपका 67। देखिए आप कितना जल्दी इसका क्यूब रूट निकल आया है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ें। चलिए अगली वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 421875। लास्ट नंबर देखिए 5 जो कि करस्पॉन्ड करता है 5 को। सिर्फ आपको सब नंबर का जो ये है क्यूब, उसका वैल्यू सेम आएगा। देखिए 4 है तो 4 ले लेना है, 5 है तो 5 ले लेना है। सिर्फ ये जो है 2, इसकी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। तो अगर 2 है लास्ट में तो 8 लेना है। ये देखिए अगर 2 है लास्ट में तो 8 लेना है, और अगर 8 है लास्ट में तो 2 लेना है। अगर 8 है लास्ट में तो 2 लेना है। अगर 8 है लास्ट में तो 2 लेना है। अगर 3 है लास्ट में तो 7 लेना है। 3 है लास्ट में तो 7 लेना है, और अगर 7 है लास्ट में तो 3 लेना है। 7 है लास्ट में तो 3 लेना है। 7 है लास्ट में तो 3 लेना है। ठीक है, तो टेबल कैसे बना इसका, 2-8 3-7, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अभी ये 5 का देखते हैं। इस एग्जाम्पल वापस जाते हैं। 5 के लास्ट में, नंबर के लास्ट में 5 है तो कॉरस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू 5 आ गई। 5 5 5 5, तो इससे 3 वैल्यू ख़त्म, इसकी लास्ट की 3 वैल्यू ख़त्म मानना है। तो इसकी वैल्यू 5 आ गई। इनिशियल 3 वैल्यू लेनी है 421। 421 देखिए कहाँ पे आ रहा है, 421 इन दोनों के बीच में आ रहा है 421। लेकिन आप देखेंगे कि 512 बड़ा है 421 से, तो ये वैल्यू नहीं लेनी है, इसके लोअर वैल्यू लेनी है 343 जिसका कॉरस्पॉन्डिंग है 7। तो ये 421 का कॉरस्पॉन्डिंग क्यूब रूट 7 हो गया। आंसर आपका 75 हो गया। चलिए अगला लेते हैं। अगला है 571787। लास्ट में देखिए क्या है नंबर, 7 है तो 3 लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे 7 है तो 3 लेना है। तो ये 3 हो गया। लास्ट की 3 वैल्यू को आप ख़त्म कर दीजिए। ओके,
अब इनिशियल 3 वैल्यू जो बचती है उसको देखते हैं कहाँ पे टेबल में आता है ये। 571 इनके बीच में आएगा, इन दोनों के 512 एंड 729 के बीच में आएगा। 729 ये बड़े हैं 571 से, तो बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है, छोटी वैल्यू लेनी है 512, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग क्यूब रूट है 8। तो ये 8 हो गया आपका, ये क्यूब रूट इज इक्वल टू 83 हो गया। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा बड़ा वैल्यू का है ये। 1259712। अब देखिए इसका जो लास्ट नंबर है 2 है, तो 2 का रूल है कि 2 के अगर लास्ट नंबर 2 होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू 8 हो जाएगा। 8 लिख दिया, लास्ट की 3 वैल्यू अब हटा दीजिए। अब इनिशियल बचती है, पहले इनिशियल 3 वैल्यू बच रही थी, अब ये 4 वैल्यू बच रही है। ओके, तो 1259 कहाँ आएगा देखिए। 1259 ये 1000 और 1331 के बीच में आता है। 1000 एंड 133 के बीच में आता है 1259, लेकिन 1331 जो है ये बड़ा है इससे, इसीलिए हाई वैल्यू नहीं लेनी है, लो वैल्यू लेनी है, जो कि ये है 10। तो इसका सीधे आ गया कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 10, क्यूब रूट हो गया है 108। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगली वैल्यू लेते हैं। ये भी एक थोड़ा बड़ा नंबर है 2863288। अब देखिए सेम लास्ट का नंबर क्या है 8, लास्ट का नंबर 8 आएगा तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेनी है 2। लास्ट की 3 वैल्यू को आप हटा दीजिए या इग्नोर कर दीजिए। इनिशियल वैल्यू बचती है 4 डिजिट नंबर 2863। अब 2863 देखिए किस में आएगा, इनके बीच में आएगा 2863। अब जो हाई वैल्यू है इसको इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए। लो वैल्यू है 2744 जिसका कॉरस्पॉन्डिंग है 14, तो ये हो गया है 14 और क्यूब रूट हो गया है 142। चलिए एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी एक बड़ा नंबर है 3581577। अब लास्ट की वैल्यू 7 है। आप ये रूल में देखेंगे अगर लास्ट का वैल्यू 7 है तो 3 लेना है हमें, 3 ले लिया है और लास्ट की 3 वैल्यू को अब हम इग्नोर कर रहे हैं, हटा रहे हैं। इनिशियल 3 वैल्यू है 3581, 4 डिजिट बच रहे हैं। 3581 आप देखेंगे तो ये इसके अंदर आ रहा है। हायर वैल्यू को इग्नोर करना है, लोअर वैल्यू को लेना है 3375, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग क्यूब रूट है 15। इसका क्यूब रूट हो गया है 153। ओके फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे रेगुलरली। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर forthcoming exams. Thank you very much for watching the video.